पार्टी लगा हुआ होगा, उस दिन भगवान परशुराम की जय हो जाएगी। मुझे अभी सुनने को मिला कि ये क्षेत्र पढ़ाई में और क्षेत्रों से उन्नत है। अच्छा है, गर्व है मुझे इस बात का। पर उन्नत होने से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने बच्चों को सिर्फ मास्टर नहीं बनाना है, हमें हमारे बच्चों को कलेक्टर बनाना है, कंपनियों में सीईओ बनाना है, हमें हमारे बच्चों को देश का प्रतिनिधित्व करने वाला बच्चा बनाना है। हम क्यों ऐसा सोचें? और एक बड़ी रॉन्ग फीलिंग है। आदरणीय राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जी हैं, मैं माफ़ी चाहता हूं अगर कुछ गलत उनको लगा हो तो, पर हम सिर्फ क्लास में पढ़ाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पैदा हुए, हम देश को आगे ले जाने के लिए पैदा हुए, हम सर्व समाज को आगे ले जाने के लिए पैदा हुए। और वो कैसे होगा? वो ऐसे ही नहीं होगा कि आप लोग आए और हम सब दोनों मुट्ठी बंद करके बोले नहीं, उससे नहीं होगा, नहीं होगा। उससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी, पर वो जब होगा जब हम सबसे पहला अपना आशीर्वाद दूसरों को नहीं, सबसे पहले अपने खुद के बच्चे को देंगे। और ये आशीर्वाद तथास्तु करने से नहीं होगा। आप बोलो तथास्तु, नहीं होगा। उसके लिए आपको मुझे अपने बच्चों के साथ उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी वो कर रहे हैं, जब ही हम भगवान परशुराम की जय बोलने के हकदार हैं, वरना बोले जाए। तो सबसे पहला मेरा विप्र फाउंडेशन में मैं पिछले 14 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। कई काम भी किए हमने किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी कई काम किए। पर अब समय ये आ गया है कि अगर हम, सुशील जी कह रहे थे कि इतना उन्नत समाज है यहाँ का कि हमें सीखना है, बिल्कुल हम सीख रहे हैं सुशील जी। पर एक प्रस्ताव आज पारित होगा, और वो प्रस्ताव ये होगा कि अगले वर्ष सिविल सर्विस के 100 बच्चों में 5 वागड़ क्षेत्र में विप्र समाज के बच्चे होंगे। तो वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जब प्रदेश का आरएस की परीक्षा का रिजल्ट आए तो उस पहले 100 बच्चों में 5 बच्चे, 10 बच्चे हमारे समाज के हो, यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसकी जरूरत है। जब आईआईएम के कैट का रिजल्ट आए तो उसमें पहले 100 में 20 बच्चों का उपनाम उपाध्याय, त्रिपाठी, शर्मा होना चाहिए। इसकी जरूरत है। हम किसी और समाज को कम नहीं आंकते, हम तो समरसता वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की जीती जागती इमारत लेके चलते हैं। हम किसी की लाइन कट करके आगे नहीं बढ़ना चाहते, पर हमारी लाइन जो छोटी हो रही है उसको बढ़ाने की जरूरत है। साथियों, मेरी क्लास में भी इतना साइलेंस नहीं रहता जितनी तन्मयता से आप सुन रहे हो। मुझे इस बात का गर्व है। साथियों, तो पहला आशीर्वाद तो देना है बच्चे को। और बच्चों में भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं एक पुत्री का पिता हूं, बच्चों में भी पुत्रियां अपने समाज का नाम ज्यादा ऊंचा कर सकती है, ये मेरा अनुभव है। तो अगर आशीर्वाद देने में कंपैरिजन हो तो थोड़ा वहां ज्यादा रखने का है, क्योंकि वहां पे रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। कम आउटपुट में कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट है वहां पर। तो पहला आशीर्वाद तो देना है अपने घर के बच्चों को, फिर बाहर तथास्तु और सब देंगे। और दूसरी बात, मैं किसी कर्मकांड या समाज के जो लोग काम कर रहे हैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसमें विश्वास करता हूं। पर मैं उसमें विश्वास रखने के साथ साथ वैज्ञानिक शिक्षा में भी विश्वास रखता हूं, क्योंकि विज्ञान आधारित शिक्षा ही हमें आगे ले जा सकती है। इतिहास गवाह है, कोई भी मुल्क, कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी धर्म आगे नहीं बढ़ पाया जब तक वहां पे वैज्ञानिक आधारित शिक्षा नहीं पहुंची। सिर्फ विज्ञान आधारित शिक्षा देश को और समाज को आगे ले जा सकती है। तो हमें जो हम काम कर रहे हैं उसका मैं खिलाफत नहीं हूं, मुझे गर्व है उस काम। पर साथ में विज्ञान आधारित शिक्षा,
हायर एजुकेशन, जो हमें, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को आगे ले जा पाए, ऐसा आशीर्वाद आपको देना है। और उसके लिए मेहनत आप ही को करनी है, और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। दूसरा आशीर्वाद भी मांगने आया हूं आपसे, और बड़े हर्ष से कह रहा हूं। मुझे यहां बैठा था तो मुझे बोला, गौरव जी आप वैसे तो ऐसे समारोह में पॉलिटिकल बात नहीं करते हो। मैंने कहा मैं अपने परिवार के साथ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, और आज मैं परिवार के साथ बैठा हूं और ना कर सकता हूं, मेरी वाणी से निकलेगा ही नहीं। फिर सुशील जी ने मुझे और छेड़ा, तो मैंने कहा मैं पॉलिटिकल बात सिर्फ डिबेट्स में करता हूं, उसके अलावा नहीं करता। साथियों, दूसरा आशीर्वाद हमें देना है। अभी पूरे प्रदेश में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 की बुकिंगें हो रही है। कोई कह रहा हम नंबर 1 बन जाएंगे, कोई कह रहा 3 बन जाएंगे, कोई 4 पे आ गया, कोई 2 की बात कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी हमारी लोकतंत्र में संख्या है उतना हमें प्रतिनिधित्व दे दो। 1 से 10 तक हम ही दिखेंगे और कोई नहीं आएगा। हमारी जितनी संख्या है उतना हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। हम कोई खैरात मांगने यहाँ नहीं आए। हमारे जितने सर हैं उतनी संख्या हमें असेंबलीज में और पार्लियामेंट में मिलनी चाहिए। कोई खैरात मांगने नहीं आए, किसी का हक छीनने के लिए यहाँ नहीं आए, यहाँ इकट्ठा किसी का हक छीनने के लिए नहीं आए। हम तो लोगों को बढ़ाते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, पर खुद को हतोत्साहित करके अब हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते, बहुत हो गया। इसलिए दूसरा आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। पहला आशीर्वाद बच्चे को, बच्चे से ज्यादा बच्ची को। दूसरा आशीर्वाद, जो भी जनप्रतिनिधि अपने समाज का हो उसको पूरी ताकत से उसको इतना शक्तिशाली बनाओ कि जब वो दहाड़े तो देश, जयपुर, दिल्ली तक गूंजता रहे। ऐसी ताकत उन लोगों को दीजिए। तो ये दूसरा आशीर्वाद उनको देना है, क्योंकि अगेन पहले तो हमारे बच्चे सरकारी नौकरियों में डीएम बन जाएंगे, एसडीएम बनेंगे, कंपनियों के सीईओ बनेंगे, और उसके बाद यदि हमें हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार संख्या बल के अनुपात में हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन मिला, तो सुशील जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी को गिनने की जरूरत हम नहीं रखेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। दूसरा और तीसरी एक छोटी बात और कहूंगा। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि देश के टॉप यूनिवर्सिटी में हमारे खिलाफ के नारे लिख दिए जाते हैं और हम खामोश रह जाते हैं? क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? हम ये नहीं कह रहे कि दूसरों के खिलाफ लिखो, ना ब्राह्मण लिख सकता है। परशुराम की संतान सिर्फ खुद आगे बढ़ता है, कोई पीछे छूट जाता है तो उसको खींच लेता है। पर अब समय यह नहीं है कि हम लोगों को आगे करें और खुद पीछे रह जाएं, वो समय नहीं है। 60,000 से ज्यादा यहां पर मेरे भाई, माताएं, बहनें बैठी है। क्या हम एक स्वर से ये नहीं कह सकते कि अब हमारे विरोध का नारा हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे? सुन लो कान खोल के। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है कि सार्वजनिक मंचों से कह दिया जाता है कि हम लोगों को जातियों में बांटते हैं? अरे हमारे तो खून में समरसता है। हमारे पास अगर एक रोटी होती है तो हम पहले दूसरों की मदद करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि ये भगवान परशुराम जी का खून है। हमारे तो खून में त्याग है,
हमारे तो हड्डियों में त्याग है, गाय हमारी हड्डियां चाट जाती है, पर हम उस त्याग में अपनी अपनी भक्ति में इतने लीन होते हैं कि आंखें नहीं खोलते हैं। हमारा तो वो इतिहास है। तो क्यों हमें ऐसा कह दिया जाता है और क्यों कोई नहीं बोलता? सुशील जी, इसकी भी प्रस्ताव होना चाहिए कि विप्र फाउंडेशन ब्राह्मणों के विरोध में, विप्रों के विरोध में एक शब्द भी स्वीकार नहीं करेगा, भले ही वो कितना भी बड़ा आदमी बोल दे। एक शब्द भी स्वीकार नहीं करेगा। और आपको जान के मैं तो आप ही की जैसा हूं, जैसा आप सोचते हो वैसी मेरी भी सोच है। मैं कोई अद्भुत चमत्कारिक आदमी नहीं हूं, ना जादू आता है मुझे। मैं तो आप ही के जैसा हूं। पर सुशील जी, जब ब्राह्मणों के विरोध में लिखा गया देश के शीर्ष संस्था में, तो आपका भाई ने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया कि मैं इसका खंडन करता हूं। यह हिम्मत कैसे हो गई? हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, पर हम किसी के सामने अपनी इंसल्ट भी नहीं करवाएंगे, हम किसी के सामने अपना अपमान नहीं कराएंगे। और यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए, यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम किसी के अपमान नहीं करेंगे, और हम कर ही नहीं सकते। हमारा तो अपब्रिंगिंग ही वैसी नहीं है, हमारा तो खून में ही वैसा नहीं है। पर अगर कोई हमारा अपमान करेगा तो भले ही कितना भी बड़ा आदमी हो, हम उसका मुंह तोड़ विरोध करेंगे, मुंह तोड़ विरोध करेंगे। यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए सुशील जी। वक्ता महोदय को बोलने दीजिए, समय का अनुशासन मर्यादा का पालन करें, क्षमा प्रार्थी। कंटिन्यू करें सर। ये इंडिकेशन है पांड्या साहब का कि अब समराइज करना है। कर दूंगा सर। आप तो कंटिन्यूस करें, मुख्य वक्ता हैं। पर पांड्या जी यकीन मानिए, मैं तकरीबन साल के 365 दिन कोई ना कहीं ओरेशन देता हूं, पर जितना आनंद आज मुझे आ रहा है, आप मुझे रोकने की कोशिश भी करोगे तो ये विप्र रुकने वाला नहीं है। तो साथियों, दो आशीर्वाद, पहला बेटी को, उसके बाद बेटे को, उसके बाद राजनीति में हमारे संख्या के अनुसार हमारा प्रतिनिधित्व, और तीसरी बात कि हम अपमान सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ये तीनों बातें हमने कर ली साथियों, यकीन मानो, ये मेरी अंतरात्मा से बोल रहा हूं, कोई गलती हो गई तो माफ करना। यकीन मानो भगवान परशुराम बिना उनकी जय जयकारा के हमें अपना आशीर्वाद ऊपर से जरूर देंगे। यकीन मानो कि हम एक जो उन्नत समाज, सामाजिक समरसता जिसको लेके विप्र फाउंडेशन शुरू से चला, और मैं इस अद्भुत यात्रा का पहले दिन से सहयात्री हूं। मैंने देखा है, हमने सबसे पहले इसमें शिक्षा को इंक्लूड किया। अभी आदरणीय धर्मनारायण जी बता रहे थे कि शिक्षा में किस तरह क्या क्या हमने काम किया। उदयपुर में विप्र कॉलेज की स्थापना की गई, पर धर्मनारायण जी से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि धर्मनारायण जी, इस बार टारगेट ये हो कि विप्र कॉलेज के फाइनल ईयर के 3 बच्चे हमारी जो स्टेट सिविल सर्विस है उसमें चयनित हो जाए। तो हमने शिक्षा में शुरू से काम किया। और एक बात और जो कई बार हम नहीं बता पाते, वो आज बताऊंगा। विप्र कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई राजस्थान में
राजस्थान सरकार ने की, बहुत हम उसका समर्थन करते हैं, हमें गर्व है उस चीज का। पर आपको जान के एक चीज का ताज्जुब होगा, सुशील जी ने कई बार मुझे बोलने से रोका है, पर उसके लिए जो पहला लेटर लिखा गया था कि उस सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, वो विप्र फाउंडेशन द्वारा लिखा गया था। क्योंकि जिस आइडियोलॉजी को मैं बिलोंग करता हूं, और आपको पता है मैं किसको बिलोंग, उनको वो लेटर देने मैं और सुशील जी साथ गए थे। और मुझे गर्व है इस बात का कि उसको मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया गया। और जब एक पार्टी, क्योंकि मैनिफेस्टो तो क्या है साहब, कॉपी हो जाते हैं, जब एक पार्टी लिख देती है दूसरे सब लिखते चालू कर देते हैं। तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया। और मुझे गर्व है ये बताते हुए कि राजस्थान की सरकार ने देश में पहला विप्र कल्याण बोर्ड बनाया है। और उससे ज्यादा गर्व इस बात का है कि उसका पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो विप्र फाउंडेशन ने तैयार किया था। तो ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि एक बार हम दोनों हाथ उठा के भगवान परशुराम जी की जय बोले। बोलो भगवान परशुराम जी की। ये आवाज है ना, ये बांसवाड़ा तक पहुंची है। पहले तो जयपुर पहुंचानी है और उसके बाद दिल्ली पहुंचानी है। बोलो भगवान परशुराम जी की जय। बोलो भगवान परशुराम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विप्र फाउंडेशन के गौरव, जिन्होंने बहुत ही ओजस्वी वक्तव्य प्रदान किया। अब मैं आमंत्रित